ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो चलिए हम क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तब तो कंपटीशन फाइट कर पाइएगा ना जी। तो पहले प्रैक्टिस करना सीखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा हम आपको प्रैक्टिस के रूप में डलवा दें और समझा दें। आगे क्वेश्चन किस तरह का आने वाला होगा हार्ड पेपर में देख लीजिएगा, बुक में। सीजीएल लेवल का किताब मिलता है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इस तरह का रहेगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 8 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसा रहेगा? एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 8 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल और विकर्ण निकाले। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे निकालिएगा इस तरह के क्वेश्चन को? देखिए, चलिए, मैं सुरेश, ठीक है। क्वेश्चन हम बोले है क्या? एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 8 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति बनाना सीखिए। इस तरह की आकृति होगा, आयताकार, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। ए बी सी और डी। विकर्ण का है क्या है? इसको विकर्ण मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर। तो यही निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेगा? भूखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा? भूखंड। क्या? भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है? 15 मीटर। चौड़ाई कितना है? 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 m गुने कितना? 8 m। तो कितना हो जाएगा? 15 8 20 से 120 m स्क्वायर, अर्थात 120 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है? तो 120 वर्ग मीटर तो इसका क्षेत्रफल हो गया, या 120 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया ना, कोई दिक्कत? अब विकर्ण, अब क्या लिखेगा? भूखंड। क्या? भूखंड। अपनी भाषा में लिखिए, भूखंड के विकर्ण। तो भूखंड कौन हुआ? ए बी सी डी। एक विकर्ण कौन हुआ? बी डी ना, या ए सी, ए भी विकर्ण, तो बी डी विकर्ण क्या होगा? बी डी बराबर क्या पड़े है? रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर, यही ना पड़े है। लिखिए, तो लंबाई के स्क्वायर, तब 15 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर,
यही ना, कितना हो जाएगा 15 15 या 225, जोड़ 8 8 64, निकालिए कितना हो जाएगा, ये 5 4 9, ये 2 6 8, आई कितना हो जाएगा 289, यही ना 289 ना। तो 289 के क्या हो जाएगा वर्गमूल, कितना 17, तो 17 मीटर हो गया इसका विकर्ण। इसी तरह से हमको निकालना है, इस तरह का सवाल आपको दे देगा और निकालने के लिए तो आपको क्विकली बनाना पड़ेगा। तो कैसे क्विकली होइएगा, फास्टर कैसे बनिएगा मैथमेटिक्स में, तो इतना प्रैक्टिस को मजबूत कर दीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन आंसर आपको दिमाग में अट जाए। स्ट्रक्चर केवल पढ़िए, इसको पढ़िए, मेन फंक्शन को, ये क्या कह रहा है इसको बारे में गुण पढ़ लिए, दुनिया के तमाम क्वेश्चन को बुक नहीं कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा किस तरह का, अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा, हम केवल बोलेंगे क्वेश्चन, लिख कहां से पाएंगे हम, ठीक है, 3 बार 4 बार दोहरा देते। अगला क्वेश्चन किस तरह का रहेगा कि एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है या 16 मीटर है या 20 मीटर है 40 मीटर है, कुछ कह दे, ठीक है, हा? एक आयत की एक भुजा कितना है 16 मीटर लंबी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई जो रख दीजिए, 20 मीटर रख दीजिए, 40 मीटर रख दीजिए, 45 मीटर जो रखना है रख दीजिए, समझ गए ना। तो विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर है या मीटर है, कुछ बोलिए से, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसा बना है वही चित्र बना लीजिए। देखिए इस तरह के चित्र बनाना है, ए बी सी और डी, ये क्या है विकर्ण है। चलिए देखिए इसको, क्या क्वेश्चन है, एक आयत की एक भुजा, एक आयत की एक भुजा, तो कौन भुजा भाई, एक भुजा कौन, यही मान लीजिए, इसी को मान लीजिए 16, तो ये भी हो जाएगा 16, अब विकर्ण कितना है 20 है, ठीक है, तो यही ना निकालना है, ए भी निकाल लीजिए या डी सी या सी डी निकाल लीजिए। तो क्या निकालिएगा, है तो आयत को जो देख रहे हैं, आयत की एक भुजा, एक भुजा मतलब क्या, ये लंबाई, एक भुजा के मतलब क्या हुआ, ये चौड़ाई कहता है निकालने के लिए, चौड़ाई यही ना है। तो एक भुजा बराबर क्या होता है, आयत की एक भुजा क्या दिए हुए, एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा तो दूसरा भुजा यही ना होगा, यही होगा, तो दूसरा भुजा बराबर क्या पड़े है, तो वही चौड़ाई मान लीजिए। तो आयत क्या लिखिएगा, आयत की दूसरी भुजा, दूसरी भुजा, भुजा हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर दीजिएगा विकर्ण, क्या विकर्ण के स्क्वायर माइनस कथी, लंबाई के स्क्वायर कर लीजिए ना, लंबाई के स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा विकर्ण, मान लिया जाए 20 है, तो 20 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, तो 20 20 है 400 माइनस 16 या 256, 256 ना। अब कीजिए कितना हो जाएगा, ये 4 कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 144 के रूट कर दीजिए तो 12 हो गया। ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12 मीटर कहिए या सेंटीमीटर कहिए, ठीक है। अब ये हो गया बीसी इतना, विकर्ण इतना इतना, तो अब कहेगा क्या, अब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना पड़े। तो क्षेत्रफल लंबाई कितना हो गया, मान लिया जाए 16 हो गए, गुने 12 मीटर, तो मीटर के स्क्वायर कर दीजिएगा या वर्ग मीटर कर दीजिएगा। तो 16 और 12 को जब गुना कीजिएगा तो कितना, 16 बढ़ाइए कितना हो जाएगा 192 मीटर
स्क्वायर या 192 वर्ग मीटर। यही इसका आंसर हो गया। इस तरह के सवाल आएगा तब है। और दूसरा तरह के सवाल आपसे पूछ देगा। क्या पूछेगा? इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। देख लीजिए कैसे बनाते हैं। अपनी भाषा में बनाइएगा, अपनी लैंग्वेज दीजिए। किताब पढ़े, क्या किताब पढ़े, आप क्या पाया? आप जब अपना लैंग्वेज देने के काबिलियत नहीं पैदा कर रहे हैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। अपनी भाषा दीजिए, हैं? नहीं तो आने वाला पीढ़ी जो हो जाएगा सारा के सारा गूंगा हो जाएगा। उसकी अपनी एक जवाब खत्म हो जाएगी, हैं? बोलने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन क्रिएट करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, हैं? ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है बेटा, दे चलिए। और देखिए अगला सवाल देखिए। एक क्या है? एक कमरा, मतलब 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर जो रखना है रख दीजिएगा। केवल हम टाइप बता रहे हैं आपको। एक कमरा 13 मीटर लंबा है तथा 9 मीटर चौड़ा, या 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसके फर्श पर कौन चीज 75 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, मतलब कि, और दरी कितना है? चौड़ी दरी 75 सेंटीमीटर। क्या चीज? इसके फर्श पर 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, मतलब कि 12 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च आपको पूछ देगा। मतलब 13 मीटर लंबा मान लिया जाए है और 9 मीटर चौड़ा है। कौन चीज है? कमरा है। ध्यान दीजिए, 13 मीटर लंबा इस तरह का और चौड़ा कितना है? 9 मीटर चौड़ा है। तो इसके फर्श पर 75 सेंटीमीटर चौड़ी, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, 12 रुपया 50 पैसा प्रति दर, मतलब कि मीटर की दर से बिछाने का खर्च क्या होगा? तो दरी का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या करना है? दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल। तो कितना? इसका जो है कमरे का, दरी का क्षेत्रफल कमरा का क्षेत्रफल, मतलब कमरा का जितना उतना है ना दरी का क्षेत्रफल। तो कितना? 13 गुने 9। पर ध्यान दीजिए इसको। तो दरी का क्षेत्रफल क्या लिखेगा? दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल, इस पर ध्यान देना है। तो दरी का क्षेत्रफल बराबर कमरे का क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत? तो क्या लिखिएगा? 13 गुने 9 वर्ग क्या चीज? मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, या मीटर स्क्वायर लीजिए। 13 17 से 117 मीटर स्क्वायर। ठीक है बुआ, है? इसको इस तरह से कर लेना है। मतलब इतना मीटर जो हुआ, दरी का क्षेत्रफल कहिए या कमरे का क्षेत्रफल कहिए। अब दरी की चौड़ाई क्या है? दरी की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? चौड़ी दरी है तो कितना है? 75 सेमी। क्या है? 75 सेमी। क्या है? 75 सेमी। ठीक है, तो दरी की चौड़ाई हो गया, तो लंबाई कैसे निकालिएगा? तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो दरी की लंबाई क्या निकालिएगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना है? 117 बटे 75 कितना? सेंटीमीटर ना, ये तो मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है। तो कैसे कीजिएगा? तो इसको क्या करना है? मतलब कि मीटर में बदल लीजिएगा। इसको क्या चीज में बदल लीजिएगा? मीटर में बदल लीजिएगा। तो मीटर में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? 75 बटे 100 है ना। तो 75 बटे 100 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दशमलव में हो जाएगा। मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा? ये जो है 75 बटे 100 3/4 मीटर हो जाएगा।
अरे 75 आ बटे 100 कर लीजिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में बदल लीजिएगा तो 3 आई हो गया 4 ना। तो 117 आ बटे 3 बटे 4 तो कीजिए, भाग दीजिए 117 गुने 4 आ बटे 3, 3 तिहाई 9, 3 में 27, 39 गुने 4, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 है, 4 ते 12, 3 15, ये क्या हो गया इतना मीटर कहिए है, इतना 156 जो है क्या है 156 मीटर क्या हो गया दरी के लंबाई हो गया, दरी के लंबाई हो गया। तो आयत का अब इस पर 156 मीटर हो गया कौन सी दरी के लंबाई, तो दरी बिछाने का खर्च, अब दरी बिछाने क्या बिछाने का खर्च, तो खर्च क्या हो जाएगा दरी बिछाने का खर्च, दरी बिछाने का खर्च क्या हो जाएगा, ये जो है 12.5 रुपया, 12.5 रुपया है ना, तो इसको क्या कीजिएगा 156 में क्या कीजिएगा मतलब कि खर्च अति गुना कर दीजिएगा, 156 में क्या कीजिएगा इसके लंबाई ना, तो ये क्या कह रहा है कि दरी बिछाने का खर्च प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च, तो क्या कीजिएगा दरी बिछाने का खर्च तो 156 गुने कितना 3 बटे ना 3 बटा 4 नहीं, वो जो 12.5 रुपया है तो 12.5 रुपया का क्या होगा 25 बटे 2, 25 बटे 2 गुना की भाग दीजिए तो 2 सते 14 और 2 अठे 16 अर्थात 78 गुने 25, 78 गुने 25 तो कितना हो जाएगा 78 गुने 25 बराबर गुना कीजिए 8 पर 4 गुना कीजिए ना, तो कितना हो जाएगा इसका गुना कीजिएगा 25 78 तो 25 सटे 200, 25 सटे 175 है 0 5 ऐसा 2 9 1950, 1950 क्या हो गया रुपया खर्चा होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत और आगे बताए इतना ही रहने दे हैं, चलिए इतना ही सवाल रहने दीजिए, फिर हम कल बताएंगे, कोई दिक्कत, चलिए कल के लिए छोड़ देते हैं, ज्यादा नहीं पढ़िए।